नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरण के नारे करो, जैसे कुछ कुछ लोगों को ये पुराना सेटअप याद होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा 2 महीने का ट्रिप खत्म हो गया है और अभी भी मेरे कॉलेज की छुट्टी कंटिन्यू चल रही है। तो सोचा थोड़े अपने पुराने सेटअप पे आकर, यानी कि ये मेरे होम टाउन का घर है, यहाँ पे आकर अपना कुछ दिन बिता लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। मैं 5 दिन तक कोरिया के समय में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन मैं अब से पहले जैसे लगातार वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही आप लोगों को टाइटल पढ़कर समझ में तो आ गया होगा कि आज के इस चलचित्र में मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं कि पिछले 2 महीने में कोरिया में काफी ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रहा है, और वो है बॉयकॉट। किस चीज का बॉयकॉट है और इस बॉयकॉट की वजह क्या है, और आखिरकार लोग इस बॉयकॉट का साथ क्यों दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं A to Z तक पूरी कहानी समझाने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के राज के। तो यहां तक सुनने के पश्चात आप लोगों के मन में ये कौतूहल तो जरूर जाग रहा होगा कि आखिरकार कोरिया में ये किस चीज का बॉयकॉट चल रहा है जिसका लोग इतना भरपूर साथ दे रहे हैं, और वो है चिकन, जिसको हिंदी में मुर्गा कहते हैं। जी हां, मुर्गे का बॉयकॉट चल रहा है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन काइंड जानकारी के लिए मैं एक फोटो डाल देता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स कोरिया में लिखा होगा, लेकिन इसमें यह लिखा है कि ना खरीदेंगे और ना खाएंगे। यानी कि थोड़ा एग्जैक्टली बताऊं तो कोरिया में जो बड़े बड़े ब्रांड के जो चिकन होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि कोरिया में डिलीवरी कल्चर बहुत ही ज्यादा फेमस है। और डिलीवरी मार्केट में, यानी फूड डिलीवरी मार्केट में जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है चिकन। आप ऐसे कह सकते हो कि हर कोरियन लोग चिकन के दीवाने हैं, और ऑफ कोर्स मैं भी उनकी गिनती में आता हूं। और उन बड़ी कंपनियों के चिकन के दाम में पिछले कुछ महीनों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि चिकन, जो कि पहले के कोरिया के समाज में आम लोगों के एक खाने के रूप में पहचाना जाता था, वो आजकल एक लग्जरी फूड के आइटम में गिने जाना लगा है। जिसकी वजह से आजकल कोरिया के उपभोक्ता, जिसको हिंदी में ग्राहक कहते हैं, आजकल कोरिया के ग्राहक इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यहां तक सुनने के बाद एक बात तो समझ में नहीं आ रही होगी कि वैसे अगर दुनिया में इकोनॉमी थोड़ी बहुत खराब होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजों में महंगाई आएगी, कुछ चीजें पहले की तुलना में ज्यादा महंगी हो सकती है। तो आखिर इस बात में बॉयकॉट करने की वजह क्या है? तो बॉयकॉट करने की वजह यह है कि जैसे जैसे उन बड़े ब्रांड की कंपनियां हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करते, झूठी इंफॉर्मेशन फैलाते फैलाते चिकन का दाम इजाफा कर रहे थे, तब 3 बड़े ब्रांड्स ने इतने धमाकेदार दाम में अपना नया चिकन ब्रांड लॉन्च कर दिया, जिसका दाम इंडियन रुपए में बताऊं तो मात्र 300 रुपए। मतलब आप लोग गलत नहीं सुन रहे, और ना ही मैं चिकन का दाम गलत बता रहा हूं, बल्कि उन लोगों ने सही में, मेरा मतलब उन बड़े मॉल्स ने सही में अपने खुद के मॉल के अंदर एक बड़ा मुर्गा होता है ना, एक बड़े मुर्गे का 300 रुपए मात्र में उन्होंने पूरा चिकन लॉन्च कर दिया। और आजकल लोग उसको देखकर समझ रहे हैं कि अभी तक हम जिन बड़े ब्रांड्स पर भरोसा करते, हम वहां पे चिकन खाते थे, एक्चुअली वो लोग अपने बहुत ही ज्यादा फायदा कमाने के लिए हमारे जैसे भोले भाले ग्राहकों को उल्लू बना रहे हैं। जबकि चिकन का दाम अगर वो चाहते तो थोड़ा बहुत आम लोगों की जेब की हालत के लिए कम कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि आज से 10 साल पहले इस तरह की एक और घटना सामने आई थी कि बड़े कंपनियों के चिकन के दाम को लेकर कोरिया के समाज में प्रश्न हमेशा से उठता आया है कि आखिरकार चिकन का जो असली दाम है वो इतना ज्यादा महंगा है नहीं, लेकिन बड़े ब्रांड के लोग चिकन को इतना बढ़ा चढ़ा के, यानी कि इतना महंगा करके, इतना एक्सपेंसिव प्राइस में बेच क्यों रहे हैं। तो तब हमारे मालिक लोग हमेशा एक ही बात पर अड़े रहते थे कि लोगों की सैलरी, मार्केटिंग के पैसे, प्रचार के पैसे, मतलब इधर उधर के पैसे में हमारे जेब में भी बहुत कम पैसे बचते हैं। तो 10 साल पहले हमारे एक बड़े मॉल, जैसे कि इंडिया में बिग बाजार जैसे मॉल है, एक बड़े मॉल ने क्या कर दिया कि इस बात का थोड़ा बहुत फायदा उठा
बढ़ाते हुए एक बड़े चिकन का दाम मात्र 400 इंडियन रुपए रख दिया, जो कि पूरे कोरिया के समाज में एकदम तहलका मचा दिया। जाहिर सी बात है कि हर मॉल के सामने चिकन को देखने की इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, जिसको देखने पर मेरे को भारत में 2016 में हुई नोटबंदी की याद आती थी। लेकिन उसके साथ साथ बड़े चिकन ब्रांड यानी कि जिनका दाम इतना एक्सपेंसिव है, उन्होंने इतना प्रश्न उठाया कि अगर इन मॉल्स की दादागिरी जारी रही, वैसे किस चीज की दादागिरी है मेरे को अभी तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन अगर इनकी दादागिरी जारी रही तो हमारे जैसे छोटे मोटे ब्रांड के चिकन तो सारे सड़क पर आ जाएंगे और उनसे अपने गुजारे चलाने वाले दुकानदार तो सारे सड़क पर आकर भिखारी बन जाएंगे। तो इस तरह के अनगिनत प्रश्न उठने के पश्चात आखिर मॉल को भी ये बात स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि ये बात मतलब सरकार तक पहुंच गई थी और उस चिकन के लॉन्च होने के मात्र 11 दिन के अंदर ही अंदर उस ब्रांड को यानी कि उस मॉल को अपना नया लॉन्च किया हुआ 400 रुपए वाला चिकन बंद करना पड़ा, यह कहते हुए कि समाज के ऊपर, हमारे चिकन के ऊपर उठने वाले प्रश्नों को लेकर हम बहुत गंभीर रूप से, चिंतापूर्वक रूप से सोचने के पश्चात हमने यह निर्णय लिया है कि आखिरकार हम गली में बेचने वाले चिकन की दुकानों के खरीदारी है तो हम अपने ये चिकन ब्रांड बंद कर रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले हमारे देश में शायद महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि लोग भी समझ गए, लेकिन आज की तारीख में जैसे आप सबको पता है कि दुनिया भर में महंगाई कमर तोड़ रूप से बढ़ रही है और चिकन जो कि एक समय पर आम लोगों का दोस्त हुआ करता था, उसका दाम भी भारतीय रुपए में लगभग 2000 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि हमारे लिए भी काफी बड़ी बात है। ऐसे में चिकन के ब्रांड वाले इस तरह के बकवास भी करते रहेंगे कि हम मार्केटिंग के पैसे देते हैं, इसके पैसे देते हैं, ये आम लोगों के पाले न पड़ते। तो 10 साल बाद कोरिया के बड़े बड़े मॉल ब्रांड ने इस बात का फिर से फायदा उठाकर, इस बात का फिर से मौका देकर अपने अपने ब्रांड के बहुत सस्ते दाम में यानी कि 300-400 रुपए में एक चिकन लॉन्च कर दिया। और अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी ग्राहक 10 साल पहले की तरह बड़े बड़े चिकन ब्रांड का सपोर्ट नहीं करता। हर कोई नोटबंदी की तरह उस मॉल की तरफ भाग रहे हैं, मॉल के सामने लाइन लगा रहे हैं और मॉल का कहना यह है कि हम इतने सस्ते दाम में बेचते हैं तो भी हमारा मुनाफा होता है। तो अब प्रश्न यह उठने लगा है कि आखिर चिकन का 2000 रुपए ये जो दाम फिक्स हुआ है, मतलब किसके दिमाग के हिसाब से, आखिर किसके दिमाग के हिसाब से चिकन का 2000 रुपए दाम संभव हुआ है। और इसके दाम यानी कि इसके मार्केटिंग में जितने भी पैसे जाते हैं उनका जाए तो जाए, मेरा मतलब ब्रांड के मालिक के पास इतने पैसे होते हैं कि वो भरे। अगर उसके हिसाब से हमारे जेब से पैसे निकालना पड़े तो हमें उस दुकान से, मेरा मतलब उस बड़े ब्रांड से चिकन खरीद कर खाने की क्या आवश्यकता है। जैसे भारत में जब प्याज का दाम बढ़ता है तो ये पूरा देश मुद्दा बन जाता है ना, ठीक वैसे ही कोरिया में अगर चिकन का दाम बढ़ता है तो यह भी पूरा देश मुद्दा बन जाता है। और बात कई बार सरकार, मेरा मतलब गृह मंत्री और आर्थिक मंत्री के पास भी यह बात पहुंच जाती है और यह बात पिछले 1 महीने से कोरिया की सुर्खियों पर काफी ज्यादा छाई हुई है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल गई होगी। मैं तो यह चाहता हूं कि इस तरह के सस्ते चिकन ज्यादा है, क्योंकि सही बता रहा हूं कि पिछले 2 महीने में महंगाई हमारे देश में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारी भी कमरियां टूट रही है। अगर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो हम अपने ईरान, अजरबैजान, अफगानिस्तान की ट्रिप के लिए पैसे कहां से बचाऊंगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और सीख एक को सबक सबको। जय शहीद भगत सिंह, जय हिंद और जय साउथ कोरिया।